Hey second class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. In last video I teached you your first chapter. जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैंने आपको वो पढ़ाया था. जो फर्स्ट चैप्टर क्या था? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया हो किड्स. ओके, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 2. जो आपका चैप्टर 2 है वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ. तो नाउन्स के हमने कई टाइप्स पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो आज देखिए नाउन्स के हम दूसरे टाइप्स पढ़ते हैं. वो कौन सा टाइप था? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. अभी ये कौन सा टाइप है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. तो पहले तो मैं फ्रेंड्स आपको मीनिंग बताती हूँ कि काउंटेबल मीन्स क्या होता है. काउंटेबल मीन्स क्या होता है कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हो, किसी भी चीज़ को, कुछ भी, हम जो भी कोई चीज़ है या इंसान है या कोई भी जगह है, कुछ भी है, तो उसे हम गिन सकते हैं. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल. और अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. ठीक है ना. जैसे आगे हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि काउंटेबल चीज़ें कौन सी होती है, अनकाउंटेबल चीज़ें कौन सी होती है. तो आइए हम पढ़ते हैं किड्स कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है. अब देखिए यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स एंड डू एज डायरेक्टेड. मीन्स यहाँ पे पिक्चर्स को देखिए और जो इसमें कहा गया है वो कीजिए. तो काउंट द नंबर ऑफ कप्स इन दिस पिक्चर. मीन्स यहाँ पे जो कप दिए हुए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मतलब कितने कप दिए हुए हैं तो वो हमें लिखना है. तो कितने कप दिए हुए? 2. तो हम क्या लिखेंगे? 2. काउंट द नंबर ऑफ पपेट्स इन दिस पिक्चर. मीन्स जो पपेट्स मीन्स कठपुतलियाँ दी हुई है उसे हम उसके नंबर हमें लिखने हैं. तो कितनी है? 1 2 3. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3. यहाँ पे देखिए काउंट द नंबर्स ऑफ बॉटल्स इन दिस पिक्चर. मीन्स यहाँ पे कितनी बॉटल्स दी हुई है उसके नंबर लिखिए. तो 1 2 3 4 5. तो कितनी बॉटल्स दी हुई है? 5. तो उसके नंबर क्या है? 5. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, क्या आप उनको गिन सकते हो? जैसे ये क्या है? मिल्क. ये क्या है? राइस. ये क्या है? वुड मीन्स लकड़ी है. ये क्या है? रिवर मीन्स पानी होता है. रिवर में पानी होता है, सी में पानी होता है, लेक में पानी होता है. तो वाटर मतलब हम इसको बोलेंगे वाटर. कैन यू काउंट. देखिए कैन यू काउंट मतलब क्या गिन सकते हो आप? मिल्क मतलब दूध को, राइस को, चावल को, वुड को, लकड़ी को और वाटर को. यस और नो, क्या आप इनको गिन सकते हो? हाँ या ना? तो ऑब्वियसली नो. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो. वी कैन नॉट काउंट मिल्क, राइस, वुड और वाटर. क्यों नहीं काउंट कर सकते आप इनको? आप इनको क्यों नहीं काउंट कर सकते? क्योंकि ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल है. मीन्स गिनी नहीं जा सकती. जैसे आपको कोई बोलेगा कि आपके हेयर गिनो, मीन्स आपके बाल गिनो, तो आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, क्योंकि आपके जो हेयर है वो अनकाउंटेबल है. मीन्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना, आप उसको नहीं गिन सकते. ठीक है ना. तो वैसे ही जैसे आपको अगर कोई बोलेगा कि आपकी आइज़ गिनो, तो आप फटाक से गिन लोगे कि 2 है. ईयर्स गिनो तो आप फटाक से गिन लोगे कि 2 है. ठीक है ना. फिंगर्स गिनो तो आप फटाक से गिन लोगे कितनी फिंगर्स है आपकी. ठीक है ना. तो वैसे ही वो चीज़ें क्या होती? काउंटेबल. लेकिन आपको कोई बोलेगा कि आपके हेयर गिनो, तो वो तो आप नहीं गिन सकते, है ना किड्स. अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस लर्न अबाउट कॉमन नाउन्स विच आर काउंटेबल एंड कॉमन नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल. आइए हम कुछ ऐसे कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नाउन जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो पढ़ते हैं, जो काउंटेबल है मीन्स गिन सकते हैं, और जो कुछ कॉमन नाउन ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल है मीन्स गिन नहीं सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट. मतलब काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो हम गिन सकते हैं. काउंट मीन्स गिनना. तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तरीके से देखिए बॉय, टेबल, कप, प्लेट, पेंसिल, पेन, बुक, ट्री. तो ये सारी चीज़ें हम गिन सकते हैं. ओके. जैसे कि देखिए वी कैन काउंट दिस थिंग्स मतलब जो जितनी भी चीज़ें वो हम काउंट कर सकते हैं. वी कैन से 6 बॉयज़ मतलब 6 लड़के, 4 कप्स मतलब 4 कप, 2 पेंसिल्स. ओके. अब अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स जो गिन नहीं सकते. नेम थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते. एंड यूजुअली डू नॉट काउंट. वी कैन वे और मेज़र दैम मतलब हम उसको वे मतलब हम उसका वजन कर सकते हैं या तो उसको मेज़र कर सकते हैं मीन्स माप सकते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि है ना, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं. ओके ना. देखिए यहाँ पे अब जैसे आपने राइस अगर आपके पापा लेके आते होंगे या
कोई भी आपके घर में लेके आते हो तो कैसे लेके आते, किलो के उसे वजन से लेके आते हैं, कितने किलो, इतने किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, ओके, 15 kg, 1 kg, 2 kg, ऐसे शुगर भी लेके आते हो तो वेट के मेज़र पे लेके आते हो, 2 kg, 3 kg, तो ये वेट के मेज़र पे लेके आते हो। जैसे मिल्क मैन आता है, मीन्स दूध वाला आपके घर पे दूध देने आता है, तो आप उसे दूध कैसे लेते हो, लीटर के उस पे लेते हो मेज़र पे, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, ऐसे करके मेज़र पे लेते हो। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन उनका वज़न तोला जाता है और उनको मापा जाता है। जैसे लंबाई है, फ्लोर बोलेंगे आपको कि फ्लोर गिनो, तो फ्लोर कैसे आप गिनोगे, लेकिन आपको स्केल दी जाएगी तो आप उसकी लंबाई जो है, उसकी लेंथ है, वो आप मेज़र कर सकते हो, तो उसे मापा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे राइस है, मीन्स वो केजीज में आते हैं, वीट, शुगर, सैंड, सॉल्ट, पेपर, वुड, क्लॉथ, वाटर, मिल्क, ऑयल, इंक, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, मीन्स इसको हम केजीज में या लीटर्स में परचेस कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ऐड अ नंबर बिफोर अ नाउन इट इज़ काउंटेबल, मतलब अगर आप कोई भी नंबर ऐड करते हो नाउन से पहले, बिफोर ना नाउन मीन्स नाउन से पहले कोई भी नंबर ऐड करते हो तो वो काउंटेबल होता है, मीन्स वो गिन सकते हैं। जैसे 3 लायंस है तो नाउन लायंस है तो वो काउंटेबल है। 4 वुड, तो ये तो नाउन वुड है बट ये अनकाउंटेबल है, तो ये गलत है, क्योंकि 4 वुड को तो हम काउंट नहीं कर सकते, लकड़ी को, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो किड्स आपको देखिए ये नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक में, ओके। तो देखिए कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे फूड में देखिए, फूड मीन्स खाना जो आप खाते हैं, मीट, ब्रेड, चीज़, टोस्ट, बटर, हनी, टी, कॉफ़ी, पेपर। स्पोर्ट्स में देखिए, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, चेस। वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर मीन्स मौसम, जो आपका एटमॉस्फियर है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स। थंडर मीन्स क्या होता है, जैसे तूफान आता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं थंडर। लाइटनिंग मीन्स क्या होता है, बिजली कड़कना। स्नो मीन्स बर्फ़ गिरना। रेन, आइस, विंड मीन्स हवा चलनी। लाइट। अदर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स मीन्स अदर जो भी हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, होमवर्क, लगेज, फर्नीचर, गोल्ड, हेयर, सिल्वर, कॉटन, मनी, पेट्रोल, ट्रैफिक। तो ये सारी चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते हो। किड्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो किड्स आपको ये नोट डाउन करनी है, आपकी ये जो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है ना, वो आपको नोट डाउन करना है किसमें, आपकी नोटबुक में, ओके। ये तो अनकाउंटेबल नाउन्स, और ऐसा ही एक कॉलम आपको काउंटेबल नाउन्स का बनाना है। उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, पर्सन तो बॉय, गर्ल, इनको तो अपने काउंट कर सकते। थिंग्स में पेन, बुक, इरेज़र, पेंसिल, तो ये सारी चीज़ें आप काउंट कर सकते हो। बर्ड्स में आप जैसे पिकॉक, पैरट, इन सबको काउंट कर सकते हो। एनिमल में भी आप काउंट कर सकते हो, तो वैसे करके आप लिख सकते हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ओके किड्स। Underline the nouns in these sentences and identify them as uncountable or countable. Then write them in the correct column. The first one has been done for you. Means आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस में कॉमन काउंटेबल नाउन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो तो आपको यहाँ लिखने हैं, और जो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन दिए हुए हैं यहाँ पे लिखने हैं किड्स, ओके। सो हियर वी स्टार्ट। आइए हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, काउंटेबल नाउन्स हैव द प्लूरल फॉर्म। मीन्स जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो गिन सकते हैं हम जिसको, ठीक है ना, तो वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म मीन्स उसके पीछे एस या ई एस लगा हुआ होता है। मीन्स एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था, आपने सीखा होगा फर्स्ट क्लास में कि एस या ई एस लग जाता है, ओके किड्स। तो जब भी काउंटेबल कोई भी नाउन होगा, ठीक है ना, तो उसके पीछे एस या ई एस लगेगा, तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है। प्लूरल फॉर्म मीन्स बहुवचन के फॉर्म में आता है, बहुवचन के रूप में होता है। जैसे ट्री है तो ट्री काउंटेबल है, तो उसके पीछे ट्रीज़ लग जाएगा, जैसे 2 ट्रीज़, 3 ट्रीज़, 4 ट्रीज़। ग्लास है तो वो भी काउंटेबल है, तो उसके पीछे भी ग्लासेस लग जाएगा, जैसे कि 4 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, ऐसे करके, ओके किड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। द टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम आर मेड ऑफ वुड।
तो इसमें काउंटेबल आप मुझे बता सकते हैं क्या है? तो टेबल्स एंड चेयर्स, क्योंकि आप इसको ट्रिक भी देखिए, आप इसके पीछे एस लगा हुआ है वो भी देखिए, और आप टेबल्स और चेयर्स को गिन सकते हो बट आप वुड को नहीं गिन सकते, तो ये काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स, तो स्टोरी बुक्स को आप काउंट कर सकते हो तो वो काउंटेबल नाउन में लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कितनी स्टोरी बुक, 1 2 3 कोई भी हो सकती है, और इसके पीछे एस भी लगा हुआ है। माई फादर वॉन्ट्स मी टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, अब देखिए मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं हर रोज़ दूध पीऊँ। ड्रिंक मिल्क मीन्स हर रोज़ दूध पीऊँ, तो देखिए दूध है तो दूध को तो हम नहीं काउंट कर सकते, मिल्क को नहीं काउंट कर सकते, तो मिल्क क्या आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, उसके पीछे ऐसे एस भी नहीं लगा हुआ है। अभी देखिए, आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम शुगर एंड व्हीट, मतलब मैं शॉप पे गया था या गई थी क्या खरीदने के लिए? शुगर मीन्स चीनी, या व्हीट आटा, चीनी और आटा खरीदने गया था या गई थी। तो चीनी, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके दाने इतने छोटे छोटे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और व्हीट को भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी केजीस में आता है, तो ये दोनों क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, इसके पीछे एस भी नहीं लगा हुआ है किड्स, ये आपके लिए एक ट्रिक है, आप देख सकते हो कि किसके पीछे एस लगा हो, तो एस लगा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन काउंटेबल नाउन, और एस नहीं लगा हो तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे देखिए, माई ब्रदर्स लव प्लेइंग इन द स्नो, मीन्स मेरे भाइयों को स्नो में, बर्फ़ में खेलना बहुत पसंद है। तो माई ब्रदर्स, तो ब्रदर्स के पीछे देखिए एस लगा हुआ, ब्रदर मीन्स 2 ब्रदर 3 ब्रदर हो सकते हैं, तो ब्रदर तो काउंटेबल नाउन है। लव प्लेइंग इन द स्नो, स्नो तो अनकाउंटेबल है, जो स्नो को तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो स्नो कहाँ लिखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। आई हैड टोस्ट एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने नाश्ते में क्या खाया था? टोस्ट और बटर, तो टोस्ट और बटर को, तो टोस्ट को अपने काउंट कर सकते हैं पर बटर को काउंट नहीं कर सकते। टोस्ट को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे टोस्ट, पर बटर को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी किस में होता है? एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, मेल्टेड फॉर्म में, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे? वो ग्राम में काउंट होता है। ओके, तो वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। मैनी चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ थंडर, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है, चिल्ड्रन को तो हमने काउंट कर सकते, तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। आर अफ्रेड ऑफ थंडर मीन्स बिजली से, तूफान से वो लोग डरते हैं। अफ्रेड मीन्स डरना, तो डरते हैं, तो थंडर तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पे देखिए, द लिटिल गर्ल इज़ कंप्लीटिंग हर होमवर्क, तो होमवर्क जो है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और गर्ल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो जाएगा, बट इसके पीछे एस या एस नहीं लगा हो, तो मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, मतलब ये एक ही लड़की है। वी हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन द हाउस, मतलब हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर है, तो फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। माई मदर बॉट न्यू स्पून्स कप्स प्लेट्स एंड मैट्स फॉर द किचन, मीन्स मेरी मदर ने, मीन्स मेरी माता जी ने है ना, घर के लिए मतलब किचन के लिए बहुत सारे न्यू स्पून्स मतलब चम्मच, कप्स प्लेट्स और मैट्स में चटाइयाँ खरीदी है, तो ये सारी चीज़ें तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आएगी? काउंटेबल, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किड्स। तो आपको यहाँ पे आज का आपका होमवर्क है, आपको यहाँ पे लिखना है खुद से। ओके किड्स।